अब भगवान श्री कृष्ण हैं, द्वारका के मार्ग में थे अभी तक, तो अब द्वारका पहुंच रहे हैं। द्वारका के पास पहुंचकर शंख बजा रहे हैं। राधे राधे। भगवान के शंख की ध्वनि सुनते ही सारी प्रजा दौड़कर आ गई। यहाँ भगवान के हाथ के शंख का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। जैसे कमल के दो फूल हों और उन पर बैठकर हंस कुछ बोल रहा हो, वैसे ही भगवान के दोनों करकमलों के मध्य सफेद शंख हंस के समान सुशोभित होकर ध्वनि कर रहा है। प्रजा ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया और उनके चरणों की वंदना की। फिर उपस्थित समुदाय ने कहा कि बस हमारे तो केवल आप ही हैं। आपके सिवाय हमारा किसी पर भरोसा नहीं है। आपसे ही हम सनाथ हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से आई है और वह भी ध्यान देने योग्य है। लोग कह रहे हैं कि प्रभु, जब कभी आप अपने प्रेमियों से मिलने के लिए कुरुदेश अथवा मधुदेश अर्थात मथुरा की ओर चले जाते हैं, तो हम लोगों के लिए एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान हो जाते हैं। जैसे सूर्य के बिना आँख की दशा हो जाती है, वैसे ही हमारे सामने अंधकार छा जाता है। इस प्रकार प्रजाजनों के उद्गार सुनते हुए और उन पर अनुग्रह की वर्षा करते हुए भगवान द्वारिका पहुँचे। उसका वर्णन देखो। द्वारिका को सब ऋतुओं में सब विभव प्राप्त है। वहाँ के वृक्ष हरे हरे रहते हैं, वहाँ की लताएं हरी हरी रहती हैं, वहाँ बड़े सुंदर सुंदर आश्रम हैं, उद्यान हैं, उपवन हैं, आराम हैं। बड़े बड़े द्वार बने हुए हैं, तोरण लगे हुए हैं, चित्र ध्वज फहरा रहे हैं। वहाँ बड़ी भारी सफाई है, बाजार अलग हैं, जगह जगह चबूतरे बने हुए हैं, सभास्थल बने हुए हैं, चारों ओर सुगंध उड़ रही है, पूर्ण कुंभ लगे हुए हैं। श्री कृष्ण के आगमन का समाचार सुनकर सारी द्वारिका के स्त्री पुरुष बाहर निकल आए। अक्रूर, उग्रसेन, राम, प्रद्युम्न, सांब, जाम्बवती आदि सब अगवानी करने आए। सब अगवानी करने आए। ब्राह्मण मांगलिक पाठ कर रहे हैं, शंख तुरही बज रही हैं, वेदों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। सबके हृदयों में बहुत बहुत प्रेम है। भगवान के स्वागत के लिए वार मुखिया वारांगनाएं भी आ गईं। नट नर्तक गंधर्व आ गए। यह मत समझना कि उस समय गांधर्व विद्या अथवा मनोरंजन की कला नहीं थी। उस समय भी लोग नाचते थे, गाते थे, बजाते थे, नाटक करते थे, संगीत विद्या थी, सूत मागध बंदी सब थे। भगवान ने सबका सम्मान किया। किसी को देखकर सिर झुकाया, किसी को देखकर नमस्कार किया, किसी को हृदय से लगा लिया, किसी का करस्पर्श किया, हाथ मिलाया, किसी की ओर मुस्कुरा कर देखा। किसी से बात करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जो अंत्यज चांडाल आदि भगवान के लिए आए थे, उनसे तो उन्होंने प्रेम पूर्वक बात की और पूछा कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर उनको आश्वासन भी दिया। इसके बाद भगवान अपनी पुरी में गए। वहाँ सब स्त्रियां हरम पर चढ़ गईं। यद्यपि द्वारिकावासी लोग रोज रोज श्री कृष्ण को देखते हैं, लेकिन प्रेम की महिमा यह है कि अपने प्यारे को देखकर आंख तृप्त नहीं होती। इसलिए कवि विद्यापति ने कहा है, जन्म अवधि हम रूप निहारे में नयन न तिरपित भयेल। संसार के लोग ही अच्छे से अच्छे रूप को देखते देखते बोर हो जाते हैं। संसार के लोग भी अच्छे से अच्छे रूप को देखते देखते बोर हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कब तक तुमको निहारते रहें। परंतु श्री कृष्ण का रूप ऐसा है कि उनको देखकर आँखें
तृप्त नहीं होती। भक्तों को क्षण क्षण में उनका रूप नया नया लगता है, क्योंकि वह अलौकिक है। उनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी है और बाहुओं में लोकपालों का निवास है। अब पीतांबरधारी श्री कृष्ण द्वारिका में प्रवेश कर रहे हैं। उन पर फूलों की वर्षा हो रही है। उन्होंने सबसे पहले माता पिता को प्रणाम किया। यहाँ देखो, भगवान लोक संग्रह कर रहे हैं। यह नहीं कि वे ईश्वर हैं तो माता पिता को नमस्कार नहीं करेंगे। आजकल के लड़के 4 अक्षर पढ़ जाते हैं और माता पिता की उपेक्षा करने लगते हैं। यह पाश्चात्य सभ्यता का दुष्प्रभाव है। पाश्चात्य संस्कृति पत्नी प्रधान है, प्रेयसी प्रधान है, भोग प्रधान है। वहाँ ब्याह करके पत्नी लाए और माता पिता को छोड़कर अलग हो गए। किंतु हमारे देश की संस्कृति भोग प्रधान, काम प्रधान नहीं है, धर्म प्रधान है। इसीलिए यहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव की भावना है। जहाँ भोग मिले उसी से प्रेम करने की पद्धति हमारे देश में नहीं है। यहाँ जिसने जन्म दिया, स्नेह दिया और पालन पोषण किया, उससे प्रेम करने का मतलब ईश्वर से प्रेम करना है। हमारे देश में माता पिता ईश्वर के समान ही माने जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़े। माता पिता ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। स्नेह की अधिकता से माता के हृदय से दूध की धारा गिरने लगी। उनकी आत्मा प्रेम से प्लावित हो गई। नेत्रों से हर्ष के आंसू गिरने लगे। माता पिता से मिलने के बाद श्री कृष्ण पत्नियों की ओर गए। पत्नियां उनको देखकर आसन से उठीं और उनके हृदय में जो लज्जा संकोच आदि थे, उन सब का निवारण हो गया। उनकी आंखों से आंखें मिल गईं और फिर हृदय से हृदय मिल गए। श्री कृष्ण प्रतिदिन उनके पास रहते हैं, लेकिन उनके चरण नित्य नूतन नूतन प्रतीत होते हैं। उनकी महिमा ऐसी है कि स्वयं लक्ष्मी जी भी उनका त्याग नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ एक और बिना आयुध उठाए महाभारत का युद्ध समाप्त कर दिया, वहाँ दूसरी ओर वे स्त्रियों के बीच में रहकर स्त्री रत्न कूटस्थ होकर प्राकृत पुरुषों की भांति विहार कर रहे हैं। जैसे हृदय में रहने वाले साक्षी पुरुष के सामने वृत्तियां तरह तरह की क्रीड़ा करती रहती हैं, परंतु वह साक्षी पुरुष तटस्थ रहता है, कूटस्थ रहता है, असंग रहता है, वैसे ही पत्नियों के मध्य श्री कृष्ण की स्थिति है। क्या साक्षी पुरुष आज तक किसी से बंधकर उसके साथ बह गया है? अतः पहले अपने आत्मा को समझो, तभी श्री कृष्ण को समझोगे। जो आत्मा का स्वरूप है वही श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां ऐसी ऐसी रूपवती थीं, उनका ऐसा निर्मल मधुर हास था, उनकी ऐसी मादक लज्जा थी, चितवन थी कि उससे घायल होकर कामदेव ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया और वह बोला कि जब इस धरती पर ऐसी ऐसी श्रीमतियां हैं तो मेरे लिए हाथ में धनुष बाण रखना व्यर्थ है। परंतु जिनको देखकर कामदेव की यह दशा हुई, वही प्रेयसियां, वही श्रीमतियां श्री कृष्ण के मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकीं। वे कितनी भी छेड़छाड़ करें, हाव भाव दिखावें और अपनी ओर खींचने की कोशिश करें, लेकिन श्री कृष्ण के मन में कभी किसी प्रकार का विकार उदय नहीं हुआ। मूढ़ हैं वे दुनियादार लोग जो उस असंग परमात्मा को आसक्त मानते हैं। इसका कारण यही है कि वे श्री कृष्ण को अपने जैसा ही समझते हैं। अरे यदि तुम विकार के वश में हो जाते हो तो योगेश्वर श्री कृष्ण भी विकार के वश में हो सकते हैं। यह मान्यता तो तुम्हारी मूर्खता का परिचायक है। भगवान तो ऐसे हैं कि उनका आश्रय लेने पर मनुष्य की बुद्धि संसार में नहीं फंसती।
जब भक्त की यह स्थिति हो जाती है तब स्वयं भगवान प्रकृति में रहकर प्रकृति के विकारों में नहीं फंसे तो इसमें क्या आश्चर्य है। यही तो ईश्वर की ईश्वरता है। और तो और भगवान की माया ऐसी है कि उनकी जो पत्नियां थीं वे भी श्री कृष्ण को नहीं पहचानती थीं। यह समझती थीं कि ये तो बड़े स्त्री लंपट हैं, अनुव्रत हैं, एकांत में हमारे साथ कितना अनुनय विनय करते हैं। उनकी स्थिति उस मति जैसी थी जो अमत वस्तु को नहीं पहचानती। अमत, आगे चलो, आगे क्या कहते जो अमत वस्तु को नहीं पहचानती, जो यह कहता है कि हमारी मति ने परमात्मा को देख लिया, समझो कि वह ठीक ठीक नहीं कहता है। अविज्ञातम विजानताम। असत वस्तु तो नहीं है, अमत वस्तु क्या होती है? हाँ, असत वस्तु। असत वस्तु होना चाहिए ना। जी। राधे राधे।